अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। वेव्स एंड देयर टाइप्स, ये वेव्स और उनकी किस किस तरह की टाइप्स होती है, टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। वेव्स को पहले देख लेते हैं। वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। वी नो दैट wave is a disturbance that moves outward from its position या its point of origin, transferring energy by means of vibration with little or no transport of media। क्या कह रहे हैं कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो क्या करती है, एक डिस्टर्बेंस है दैट मूव आउटवर्ड, जो कि बाहर की तरफ निकल रही होती है। सही है, बाहर की तरफ निकल रही होती है फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, ये हाथ है, हाथ की वजह से हाथ ने ऐसे उसको जब रोप को झड़का तो यानी उसके अंदर ऑसिलेशन पैदा हुई, ठीक है, या डिस्टर्बेंस पैदा हुई। ट्रांसफरिंग एनर्जी बाय द मीन्स ऑफ वाइब्रेशन, जिसकी वजह से ट्रांसफर हो रही है एनर्जी बाय द मीन्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के जरिए, या वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, वाइब्रेशन के जरिए ऑसिलेशन भी हो सकते हैं। ऑसिलेशन के जरिए जो है वो एनर्जी जो है आगे ट्रांसफर हो रही है। सही है, विद लिटिल और नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडिया, या तो उसमें मीडिया होना होगा या कोई मीडिया नहीं होगा। और मीडिया कहाँ नहीं होगा, मीडिया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास उन्होंने एक वेव की सिंपल, अब ये देखो दो तरह की डेफिनेशन है। ये वाली डेफिनेशन इज अ मोर प्रॉपर वन। अगर वेव की डेफिनेशन है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अच्छा, wave motion is related to oscillation as particles of the medium execute simple harmonic motion about their mean position when a wave passes। अच्छा, वेव मोशन किससे रिलेट करती है, ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन का मैंने क्या बताया अगेन, कि मीन पोजीशन से हट के वापस से मीन पोजीशन पे कोई चीज आ रही है तो उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। एज पार्टिकल, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मीडियम, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम की जिसमें वेव गुजर रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो
सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि आपके पास एक ना एक्सपेरिमेंट होता है कि इसके अंदर ना स्प्रिंग होता है, ठीक है। यहाँ स्प्रिंग के साथ एक बॉब कनेक्टेड है या कोई बॉक्स कनेक्टेड है, और यह दीवार के साथ स्प्रिंग एक तरह से अटैच है। अब आप क्या करते हो कि आप जब ये स्प्रिंग अभी नॉर्मली पड़ा हुआ है, यानी ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। आपने क्या किया, आपने स्प्रिंग को उठा के खींच के जो है आप आगे लेके आ गए, यानी कि आपने उस स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग भी खींच गया, है ना। स्प्रिंग को खींच के आप बॉक्स खींच के यहाँ तक ले आए, यानी कि इस पोजीशन पे ले आए। तो ये इसकी पोजीशन होती है एक्सट्रीम पोजीशन। ये इसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन तो नहीं थी ना, एक्सट्रीम पोजीशन थी। फिर जब आप इसको रिमूव करते हैं, इसमें से हाथ अपने हटाते हैं, तो ये बॉक्स क्या होगा, ये डायरेक्ट एम पे नहीं आएगा। ये पहले जो है वो पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे आगे पीछे होते 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 एक आखिर में जाके जब स्टॉप होगा तो ये मीन पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मोशन है ना कि आगे पीछे आके फिर अपनी आखिर में मीन पोजीशन पे आना, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो वेव्स के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं, वेव के जो जो जिनकी बीच में से वेव गुजर रही है, वो भी पहले ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इसलिए इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी हो, ठीक है। इस वजह से इन्होंने इसको जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन के इसको रिलेट किया हुआ है। For example, take a rope and color a part of it. Attach one end of the rope to the wall uh, and wiggle the other end continuously. The wave train will be produced. The colored part of the rope will execute oscillations about certain in position. Example shown in the figure. अब इसके अंदर क्योंकि मेरे पास कलर्ड पार्ट मुझे दिख नहीं रहा, तो प्रॉब्ली ये कलर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो अब आप मतलब कोई भी एक जगह आपने इसको कलर कर दिया है, आधी रोप को आपने रेड कलर का कर दिया। अब जब आप इसको वो करेंगे ना क्या कहते हैं, विगल करेंगे, विगल करने का मतलब कि वो ऐसे हिलाएंगे रस्सी को, तो उससे क्या होगा कि ये जो वेव होगी ना, इसके अंदर जो कलर्ड वाला पार्ट होगा, ये बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ये जो है ना ऑसिलेट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे आ रहे हैं, यानी कि ये ऑसिलेट कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन से वापस आ रहे हैं। तो ये आपको वो रेड कलर या कुछ कलर इसलिए ताकि आपको विजिबल भी हो, नजर भी आए कि अच्छा इसके हिस्से वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ रहा है, सही है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो वेव है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को केटर करती है या सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है, ठीक है। तो ये एक तरह से हमने एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं, सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।